मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हो, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला अलीराजपुर में इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों के साथ निजी अस्पतालों में खुलेआम लूटपाट का खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसा ही मामला अलीराजपुर के निजी अस्पताल संगम अस्पताल से सामने आया है, जहां पर भित्ती गांव की महिला इडली बाई कनेश उर्म 43 वर्ष को बैल ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। जिसके बाद महिला ने अपने घर की चांदी गिरवी रखकर अस्पताल पहुंची थी और जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद बढ़िया कादू सिंह डुडवे तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि केवल खून की जांच मात्र 3 से 4 जांच थी, जो कि मरीज को करना ही नहीं थी। उसका बिल 2850 रुपये बना दिया। साथ ही खून की 1-2 बोतल लगाकर 1750 रुपये का अलग से कच्चा चिट्ठा बनाकर उसे दे दिया और साथ ही 6000 रुपये भी ले लिए। जब इस बात का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की धमकी देने लगे। इस बात से नाराज होकर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह बेस को एक शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस निजी संगम अस्पताल का पुराना विवादों से नाता रहा है। ऐसे ही कई मामले इस अस्पताल से सामने आ चुके हैं, जहां पर यह अस्पताल खुलेआम लूटपाट मचाता आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस अस्पताल पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। सर, कल से हम लोग प्रयास किया था कि एक केस सामने आया था, जो भीती का था और महिला थी। बेल मारने के कारण उसको यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आना पड़ा। एटलीस्ट वो गवर्नमेंट में गई थी, लेकिन डॉक्टर छुट्टी होने के कारण वो नहीं वहाँ पे इलाज करवाते हुए यहाँ पे आई थी। लेकिन नॉर्मली उसकी बॉडी में कोई उसका चमड़ा नहीं फटा था, ब्लड नहीं बहा था। नॉर्मली उसके अंदर एक्सरे में अगर एक्सरे देखने से उसको पता चल सकता था, लेकिन इन्होंने सीबीसी के साथ सारी 2-4 जांच की, जिसकी कीमत मैक्सिमम होना चाहिए उससे भी 3 गुना ली गई है। और हमने रिपोर्ट पता की, रिपोर्ट आपको हमने दी, जिसमें 2850 रुपये लिए गए हैं। हमने यही पता किया तो पैथोलॉजी का साइन करने को राजी नहीं, पैथोलॉजी ऑथोराइज करने को राजी नहीं। और जब कल तक तो पैथोलॉजी भी बोल रहा था कि पैथोलॉजी मेरा है, लेकिन आज संगम हॉस्पिटल बोल रही कि पैथोलॉजी तो हमारा है। डॉक्टर एमडी जो भी अमित शर्मा हैं, वो पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग सोशल वर्कर होने के नाते कई बार देखा परिवार कैसे सामना करता है गरीब अपना इलाज करवाने के लिए, उसके बाद भी यहाँ पे मनमानी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। हमने गुजरात का मैं सम्मान करता हूँ, गुजरात हमेशा साथ दिया हमारा, लेकिन ऐसे नहीं कि परिवार को बिना पूछे सारी जांचें कर दो जो जरूरत भी नहीं थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई करे। कलेक्टर साहब भी इस केस को ध्यान में लें, क्योंकि ये नहीं कब तक चलेगा। हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी कल भी हमारे को स्पष्ट जवाब नहीं दिया, सब लोग इधर उधर भागते रहे। और मैं पूरे जिले से अनुरोध करता हूँ युवाओं से, आप लोग शिक्षित होने का भी एक कभी मरीज के साथ जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी आप सदुपयोग करें कि जाके उसकी मदद करें। अगर गवर्नमेंट में कोई काम नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट में बोले, वहाँ पे एनेस्थेटिक भी है, बेहोशी डॉक्टर भी, सब कुछ इलाज होता है। उसके बाद भी वहाँ पे अगर परिवार का व्यक्ति सक्षम नहीं जाता, पढ़ा लिखा नहीं जाता है, तो वहाँ पे भी भटकना पड़ता है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट में जो सुविधा है उसमें भी लापरवाही, उसके कारण से ये सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कार्रवाई उचित हो और सभी पैथोलॉजी की भी ये जो पैसे लेने का जो ट्रीटमेंट, जो इसका सीबीसी के साथ जो पैसा लेने का मापदंड है, उसका भी सुनिश्चित किया जाए।